डार्क स्पॉट्स और अनइवन स्किन टोन से परेशान हैं आप? क्या आप भी इसे मेकअप से छुपाते हैं? पर इसका सोल्यूशन है 7 डेज नेचुरल डार्क स्पॉट फेस सीरम। इस वक्त की बड़ी खबर, मोदी कैबिनेट ने जातिगत जनगणना को अपनी मंजूरी दे दी है। यानी प्रधानमंत्री मोदी का जो दांव है जातिगत जनगणना पर, वो अब विपक्ष पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर के मुताबिक राहुल गांधी और तेजस्वी की जो रणनीति थी वो ध्वस्त होती हुई नजर आ रही है। इस फैसले पर तेजस्वी यादव का बयान भी सामने आया है। हालांकि उन्होंने इस पर क्रेडिट लेते हुए कहा है कि ये समाजवादियों की बड़ी जीत है। तो तेजस्वी यादव ने जातिगत जनगणना पर मोदी कैबिनेट के फैसले को समाजवादियों की बड़ी जीत बताया है। इस वक्त की बड़ी खबर, मोदी कैबिनेट ने जो कास्ट सेंसस पर फैसला लिया है, उसे मंजूरी दी है, उस पर अब जो है एक बड़ा ऐलान आया है तेजस्वी यादव की तरफ से, जो कि पूर्व डिप्टी सीएम भी है बिहार के। उन्होंने क्रेडिट लेते हुए इसे समाजवादियों की बड़ी जीत बताया है। केंद्र सरकार ने बुधवार को जो फैसला किया कि आगामी जनगणना में जातिगत गणना को पारदर्शी तरीके से शामिल किया जाएगा, इस फैसले के बाद लगातार इस पर बयानबाजी हो रही है, लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं। इसी बीच आरजेडी के बड़े नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान भी आया। उन्होंने इस फैसले पर क्रेडिट लेते हुए इसे समाजवादियों की बड़ी जीत बताया है। हालांकि माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले से राहुल गांधी और आरजेडी की जो लगातार रणनीति थी सरकार को घेरने की, वो ध्वस्त होती हुई दिख रही है। चलिए सुनते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव इस फैसले के बाद, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। देखिए, ये हम लोगों की 30 वर्ष पुरानी मांग रही है और ये हमारे पुरखों की जीत है, समाजवादियों की जीत है, लालू जी की जीत है। आपको पता होगा 96-97 में भी कैबिनेट से जो है पास किया गया था कि 2001 का जो होगा उसमें जनगणना जो होगी उसमें जाति आधारित गणना भी कराया जाएगा। लेकिन उस समय अटल बिहारी जी सरकार में थे 2001 में, तो ये नहीं हो पाया। फिर हम लोगों की मांग थी, मनमोहन जी प्रधानमंत्री बने, 2011 में हुई, तो जातीय जनगणना जो है और इसमें इंक्लूड किया गया था। और पहली बार 17 महीने में किसी राज्य ने अपने बलबूते जो है कराया, तो वो महागठबंधन हमारी सरकार थी। तब जो है बिहार में जाति आधारित गणना हुई। और पूर्व में भी इससे पहले हम पूरे बिहार के सभी दल के लोगों को लेकर के प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे, तब प्रधानमंत्री जी ने मना कर दिया था। पार्लियामेंट में इनके कई केंद्र मंत्रियों ने मना किया। लेकिन आज हम लोगों की ताकत देखिए, समाजवादियों की ताकत देखिए कि इनको हमारे ही एजेंडे पर जो है काम करना पड़ रहा है। तो अब हमारी अगली लड़ाई ये होगी कि जब ये जनगणना होगी जिसमें इंक्लूड किया जाएगा कास्ट सेंसस का भी, तब उसके बाद जब नतीजे आएंगे तो पूरे देश में और पूरे देश के जो विधानसभा चुनाव में हमारी मांग रहेगी कि पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए भी, जैसे दलित और आदिवासी भाइयों का आरक्षित सीटें हैं, उसी प्रकार से पिछड़ों और अति पिछड़ों का भी जो है आरक्षित सीटें जो है वो करनी पड़ेगी। ये लड़ाई हम लोग जो है लेकर के चलेंगे, क्योंकि जो फाइंडिंग्स होंगे, हम लोगों की जितनी आबादी है उस हिसाब से हम लोगों की भी भागीदारी होनी चाहिए। तो बिहार में भी हम लोगों ने देखा, उस तर्ज पे हम लोगों ने पहली बार बिहार ने 65% आरक्षण जो है पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी के लिए बढ़ाया था हम लोगों ने। और अभी भी आप देखिएगा कि जब देश भर में होगा, अब तो होना है क्योंकि आपका ये परिसीमन होना, परिसीमन से पहले सेंसस होना है। सेंसस में ये लोग कास्ट सेंसस को इंक्लूड करेंगे और जब इसकी फाइंडिंग्स आएगी तो पिछड़ों के लिए और अति पिछड़ों के लिए भी विधानसभा और लोकसभा में सीटें रिजर्व करनी होगी। ये हम लोगों की अगली लड़ाई होगी।